स्वागत है इस खास विश्लेषण में। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्राचीन, बिल्कुल अछूता द्वीप जो घने वर्षावनों से ढका है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया की सबसे पुरानी और एकांत में रहने वाली जनजातियां आज भी बसती हैं। यह है हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप। लेकिन अब सोचिए कि इस शांत प्राकृतिक जन्नत के ठीक बीचों बीच एक विशाल आधुनिक मेगा सिटी खड़ी कर दी जाए। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रपोजल है जिसने विकास और विनाश के बीच की बहस को एकदम से भड़का दिया है। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। 72,000 करोड़ रुपए। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये उस महत्वाकांक्षी मेगा प्रोजेक्ट का भारी भरकम बजट है जिसे ग्रेट निकोबार द्वीप की पूरी तस्वीर बदलने के लिए तैयार किया गया है। इतने बड़े पैमाने का निवेश ये साफ कर देता है कि ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाला है। जाहिर है, जब बजट इतना विशाल हो तो इस प्रोजेक्ट का आकार और इसका असर दोनों ही हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े होने वाले हैं। अब जहां एक तरफ इसे भविष्य की एक शानदार उपलब्धि और गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के जाने-माने वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट लिटरली एक आने वाली तबाही है। बस यही वो बिंदु है जिसने इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। यहाँ दांव पर सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो हजारों सालों में बना है। तो आखिर इस चेतावनी के पीछे की वजह क्या है? आइए गहराई से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ। 72,000 करोड़ का विजन और इस मेगा प्रोजेक्ट का विश्लेषण। इस प्रोजेक्ट के महत्व को समझने के लिए हमें पहले भूगोल को समझना होगा। ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसकी लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। क्यों? क्योंकि ये इंडोनेशिया और दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों के बिल्कुल करीब है। इसी बेमिसाल लोकेशन की वजह से ये द्वीप वैश्विक स्तर पर एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति बनने का केंद्र बन गया है। तो सरकार का प्लान आखिर है क्या? चलिए एक एक करके देखते हैं। इस मास्टर प्लान में शामिल है एक विशाल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दुनिया भर से कनेक्ट करने वाला एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पावर प्लांट, एक हाईटेक स्मार्ट सिटी और सुरक्षा के लिहाज से एक मिलिट्री बेस। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। इसका सीधा लक्ष्य है वैश्विक पटल पर भारत की एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामरिक धाक जमाना। लेकिन इस भव्य विजन के साथ कुछ बहुत ही डरावनी सच्चाइयां भी जुड़ी हैं। हमारा अगला खंड इसी बारे में है, एक टेक्टोनिक टाइम बॉम्ब और भूवैज्ञानिक वास्तविकता। यहां हमें एक बहुत ही क्रिटिकल बात समझनी होगी। ग्रेट निकोबार दुनिया के सबसे खतरनाक और अस्थिर भूकंपीय क्षेत्रों में आता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये कोई शांत जमीन नहीं है। ये वो इलाका है जहां धरती की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें लगातार आपस में टकरा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां हर वक्त एक बड़े विनाशकारी भूकंप के आने का खतरा मंडराता रहता है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। इस खौफनाक आंकड़े पर जरा ध्यान दीजिए, 15 फीट। 2004 में जो भयानक सुनामी आई थी, उस दौरान ग्रेट निकोबार द्वीप का पूरा भूभाग लगभग 15 फीट नीचे समुद्र में धंस गया था। जरा सोचिए, उस टेक्टोनिक टकराव ने रातों रात पूरे द्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। अगर इसका कोई ठोस सबूत चाहिए तो इंदिरा पॉइंट लाइट हाउस को देख लीजिए। भारत का ये सबसे दक्षिणी हिस्सा, जो कभी सूखी और ठोस जमीन पर गर्व से खड़ा रहता था, आज चारों तरफ से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। ये सिर्फ एक इमारत का डूबना नहीं है, ये उस गंभीर जियोलॉजिकल टाइम बॉम्ब का जीता जागता सबूत है। वैज्ञानिक बार बार यही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भविष्य में वैसा भूकंप फिर से आ गया तो ये करोड़ों का मेगा प्रोजेक्ट सीधे समंदर में समा सकता है। अब बात करते हैं एक और गंभीर पहलू की। हमारा तीसरा खंड, पारिस्थितिकी, कीमत और प्राचीन वर्षावनों पर इसका सीधा प्रभाव। जरा इस विशाल पैमाने की कल्पना कीजिए, 130 वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा पार्क नहीं है। ये वो प्राचीन घना वर्षावन है जो हजारों लाखों सालों से बिना किसी इंसानी दखल के वहां पनप रहा है। और इस प्रोजेक्ट के लिए इस पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है लाखों पेड़ों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। अब इस नुकसान की भरपाई का तरीका भी काफी दिलचस्प और बहस का मुद्दा है। प्लान यह है कि जो 130 वर्ग किलोमीटर का प्राचीन जंगल निकोबार में कटेगा, उसके बदले हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नए पेड़ लगाए जाएंगे। एक तरफ हजारों किलोमीटर दूर एक द्वीप पर मौजूद बेहद जटिल और पुराना वर्षावन नष्ट हो रहा है,
और उसकी भरपाई एक बिल्कुल अलग जलवायु वाले मैदानी राज्यों में नए पौधे लगाकर की जा रही है। ये तुलना वाकई में कई गंभीर सवाल खड़े कर देती है। वैज्ञानिकों ने इस तरह के समाधान को एक खास नाम दिया है, पेपर एनवायरमेंटलिज्म या कागजी पर्यावरणवाद। इसका मतलब ये है कि हाँ, तकनीकी रूप से आपने कानून का पालन कर लिया और कागजों पर पेड़ लगा दिए, लेकिन जिस खास द्वीप का जो असली पारिस्थितिकी तंत्र उजड़ गया, उसकी तो कोई भरपाई हुई ही नहीं। हजारों साल पुराने एक जटिल जीवंत जंगल की जगह रातों रात लगाए गए कुछ नए पौधे कैसे ले सकते हैं? और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं है। गलाथिया बे नाम की एक जगह है वहां, जो दुनिया के सबसे बड़े लेदर बैक कछुओं के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। ये वो दुर्लभ कछुए हैं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ यहीं अंडे देने आते हैं। अब अगर वहां प्रस्तावित बंदरगाह बन जाता है तो इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि इन कछुओं का ये अनूठा घर हमेशा के लिए छिन जाएगा। इसके साथ ही एक और बहुत ही दुर्लभ जीव का नाम सामने आता है, निकोबार मेगापोड पक्षी। ये पक्षी पूरी दुनिया में कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी द्वीप पर पाया जाता है। अगर इसका घर यानी ये जंगल कट गए तो पूरी आशंका है कि ये प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसे दुनिया की कोई भी तकनीक वापस नहीं ला सकती। और अब हम आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, खंड 4, शोम्पेन जनजाति को खतरा और एक प्राचीन संस्कृति का अस्तित्व। 200 से 300, ये आंकड़ा वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी हां, सिर्फ 200 से 300 लोग, ये दुनिया की सबसे अलग थलग और प्राचीन जनजातियों में से एक शोम्पेन जनजाति की कुल अनुमानित आबादी है। इतनी छोटी सी आबादी होने की वजह से इनका अस्तित्व अविश्वसनीय रूप से नाजुक है। अब सोचिए, जब इस प्रोजेक्ट के कारण लाखों बाहरी लोग इस द्वीप पर आकर बसेंगे, तो इस छोटी सी जनजाति का क्या होगा? वे बाहरी दुनिया की ऐसी नई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं जिनसे लड़ने की इम्यूनिटी उनके शरीर में है ही नहीं। इसके अलावा वो जंगल छीन जाएगा जिस पर उनका पूरा जीवन टिका है। उनकी सदियों पुरानी जीवन शैली जबरदस्ती बदल जाएगी। और सबसे डरावना सच ये है कि इस पूरी जनजाति के विलुप्त होने का एक बहुत ही वास्तविक और गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। इन सब बातों के बाद एक सवाल लाजिमी है। खंड 5, नियामक बहस और इस मेगा प्रोजेक्ट को इतनी तेजी से मिली मंजूरी। सवाल यह है कि इतने भारी भरकम जोखिमों वाले प्रोजेक्ट को आखिर हरी झंडी मिल कैसे गई? पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस पर कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं। उनका आरोप है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण के नियमों को काफी कमजोर किया गया। सुरक्षित जनजातीय जमीन को डी-नोटिफाई कर दिया गया। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA होता है, उसे बहुत ही जल्दबाजी में पास किया गया और स्थानीय लोगों की जो चिंताएं थीं, उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। तो हमारे सामने दो बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण हैं। एक तरफ है सरकार का नजरिया, जो मानता है कि भारत को एक मजबूत वैश्विक और रणनीतिक शक्ति बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल जरूरी है। और दूसरी तरफ है वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की कड़ी चेतावनी, जो इसे प्रकृति के खिलाफ खेला जा रहा अब तक का सबसे बड़ा जुआ मानते हैं। एक तरफ देश की सुरक्षा और आर्थिक वादे हैं, तो दूसरी तरफ तबाही के खौफनाक जोखिम। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। और इसी के साथ हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर आते हैं। रणनीतिक फायदों की अहमियत, भूवैज्ञानिक खतरों का डर और पर्यावरण की चेतावनियों को समझने के बाद, क्या ये सच में भविष्य का विकास है, या फिर एक ऐसी तबाही जिसे आने वाली पीढ़ियां एक भयानक गलती के रूप में देखेंगी? इस 72,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट की असली कीमत क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचना होगा।